Morning students, today we are going to discuss about our new chapter of our geography portion in our social science subject. Okay, so I hope you are doing well at home. Okay, so let's start. Our first chapter of geography is the resources. Okay, the resources are our first chapter of geography. Today we are going to discuss more about this chapter. Okay, this is our chapter resources and the first topic is source and resource. Okay, तो source and resource के बारे में बताया गया है. तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है source and resource के बारे में? तो पहले यहाँ पे क्या बोला गया, द मेन थिंग फ्रॉम विच अ रिसोर्सेज इज मेड. सोर्स उसे कहते हैं जिससे एक रिसोर्स बनाया जाता है या फिर एक रिसोर्स बनता है. ओके, जिस भी चीज से कोई रिसोर्स बनता हो उसे हम उसका क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स. तो कॉटन क्या हो जाएगा, उस चीज का सोर्स हो जाएगा. किसका, कॉटन क्लोथ्स बनाने का. ओके, इन दिस सेंटेंस कॉटन इज अ सोर्स. जैसे यहाँ पे बताया गया कि कॉटन क्या है, एक तरह का सोर्स है. आगे देखेंगे रिसोर्सेज क्या होता है. रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड. कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती है या होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर वी यूज रिक्शा टू रीच होम. इन दिस सेंटेंस रिक्शा इज अ रिसोर्स. जैसे कि हम अपने घर पहुंचने के लिए रिक्शा होता है उसका यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो हमारी लाइफ में क्या कहलाएगा, एक तरह का रिसोर्स कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लगा रखा है कि सोर्स क्या होता है. सोर्स मतलब ये देखिए रिवर का पिक्चर लगा हुआ है. रिवर हमें क्या सोर्स देती है, वाटर का रिसोर्स देती है. अगला एग्जाम्पल देखिए फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमें कई सारे टाइप के रिसोर्सेज देते हैं. वो सोर्स होते हैं किस चीज का, ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन हमें फॉरेस्ट से मिलती है क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वही ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं. ओके, वही रेनफॉल को क्रिएट करते हैं. तो फॉरेस्ट कई सारे चीजों के सोर्स होते हैं जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, आगे देखेंगे. यहां देखिए फिर बात आती है अगला पॉइंट, कैरेक्टर ऑफ अ रिसोर्स. ओके, एक रिसोर्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं. पहला होता है यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी के बारे में बताया गया. दूसरा होता है इकोनॉमिकल वैल्यू और तीसरा होता है वैल्यू. ओके, तो पहले सबसे पहले एक कैरेक्टर ऑफ रिसोर्स में क्या आता है, वैल्यू. अगर उस रिसोर्स की वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में एक रिसोर्स तभी रिसोर्स कहलाता है जब उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू होती है. ओके, तो हमारी लाइफ में हर चीज़ की वैल्यू है. जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी भी हमारी लाइफ में वैल्यू है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करते हैं. इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि हम उनको अपनी लाइफ में कुछ काम करवाते हैं. हम मेंटली पीस के लिए उनको यूज़ करते हैं, उनके लव और अफेक्शन के लिए. तो उनकी भी वैल्यू हुई. जो हम अपनी लाइफ में दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि रिक्शा का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो वो क्या है, उनकी भी एक वैल्यू है. यूटिलिटी के बारे में बताया गया. यूटिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है. किसी भी तरह की नीड को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ को यूटिलिटी उसके अंदर होती है. जैसे कि हम एक ग्लास वाटर पीते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी कितनी हुई, एक ग्लास ऑफ वाटर की. तो एक ग्लास ऑफ वाटर में कितनी यूटिलिटी है कि वो एक ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी हमारे जो प्यास है एक ग्लास की उसे बुझाएगा. अगर 2 ग्लास की प्यास है तो 2 ग्लास की यूटिलिटी हो जाएगी. तो उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. वो भी किसका कैरेक्टर हुआ, एक रिसोर्स का. रिसोर्स में यूटिलिटी नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तीसरा आता है इकोनॉमिकल वैल्यू. इकोनॉमिकल वैल्यू कहने का मतलब उसकी वैल्यू रुपीज में होगी या फिर किसी भी एक्चुअल में जो आपकी एक तरह से प्राइसिंग चीज होती है जिसकी कोई कीमत हो सकती है, उसे हम उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कहेंगे. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है. ओके, ऑक्सीजन जो होती है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में वो अवेलेबल है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो उनकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू है.
वो प्रोडक्ट्स भी हमें नेचर से अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस जो मिलती है वो भी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, वो भी उसके लिए कुछ प्राइस कुछ चार्ज करते हैं, उनकी फीस लेते हैं, वो चीज़। तो वो भी क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसोर्स है। रिसोर्सेज बेटा दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स और एक मैन मेड रिसोर्स। तो मैन मेड रिसोर्स में भी यूटिलिटी होगी और उसमें भी वैल्यूज होंगी और उसकी भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू होगी। ओके, आगे देखिए जैसे यहाँ पे एक यूटिलिटी का एक्सप्लेन किया गया है, अ रिसोर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। कोई भी एक ऐसी चीज जो किसकी फॉर्म में होगी, या तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी या फिर किसी सब्सटेंस की फॉर्म में होगी। सब्सटेंस या तो वो चीज़ दिखने वाली भी हो सकती है, टेंजिबल जिसको हम देख सके, और इनटेंजिबल भी हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर की सर्विस इनटेंजिबल होती है लेकिन एक तरह की वैल्यू वो गेन करती है, और जैसे कि सब्सटेंस मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो एक तरह की ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो यूटिलिटी वो कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपके दे रखा है रिक्शा, बस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ऐसे ही सो ऑन। ओके, वैल्यू मीन्स वर्थ का मीन्स क्या होता है, जो कुछ मनी में या किसी भी तरह की कीमत रखती हो, उन चीज़ों को वर्थ कहते हैं। थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। एक चीज़ रिसोर्स तभी बन सकती है जब वो कोई वैल्यू कंटेन करती हो, अपने साथ कोई वैल्यू कैरी करती हो। ओके, सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज में इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू, ग्रैंड मदर हैव सम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। हमारी जो ग्रैंड मदर होती हैं उनकी कुछ होम रेमेडीज होती हैं, जैसे कि बुखार का इलाज करना, कुछ जड़ी बूटियां खिलाना, तो वो क्या होता है, वो होम रेमेडीज कहलाती हैं जो घर पे इलाज किए जाते थे पहले। ओके, तो उसमें कहा गया है कि आज उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। टुडे, अभी के टाइम पर कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फॉर्म दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। अगर उनकी जो ये चीज़ें बनाने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, अगर कोई पेटेंट लेता है, उसका राइट लेता है कोई कंपनी, कोई मेडिकल फॉर्म उसका राइट लेती है और उसको बेचेगी उनके नाम से या अपने नाम से, तो उसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकल वैल्यू में वो चेंज हो जाएगी, मतलब रुपीस की फॉर्म में उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू क्रिएट होगी। ओके, आगे देखिए, यहाँ देखिए रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, पिरामिड मैंने तैयार कर रखा है यहाँ पे देखिए। तो रिसोर्सेज के बारे में पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, रिसोर्स, उसके साथ में क्या मैटर करता है, नेचुरल रिसोर्स होते हैं पहले तो, दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स हम जानते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑक्सीजन, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, जैसे एग्जांपल दिया बस, रिक्शा, कार और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स होता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाता है, कंपनी में लोग काम करते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स हुआ किसी और के लिए। ओके, आगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रखा है और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिसोर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो नेचर से लिए जाते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उसको उसी तरीके से यूज किया जाता है, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। दूसरा, मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जो गिफ्ट हैं किसकी तरफ से, नेचर की तरफ से, और उनको डायरेक्टली यूज किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, हम सीधा इनहेल करते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी मे नॉट बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इज द बेस्ट पॉसिबल वे। जहां पर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए, वो बेस्ट पॉसिबल वे होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज का पहला पॉइंट होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज, उसको आप कितने लेवल तक डेवलप कर रहे हो उसका यूज लेने के लिए। दूसरा, ओरिजिन,
वो कहाँ से मिलता है या कहाँ बनता है। तीसरा, हम उसका कितना स्टॉक रख पा रहे हैं या कितना स्टॉक अवेलेबल है नेचर के अंदर। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कौन से सेक्टर में कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ये होता है। देखिए, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज जो पहला पॉइंट है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्स। ये दो इसके सब टॉपिक्स या सब पॉइंट्स कह सकते हैं, किसके, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के। इसमें क्या होता है, यहां देखिए, तो एक्चुअल रिसोर्स क्या कहलाता है, ऑब्जर्व कीजिएगा, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन एंड यूज्ड इन प्रेजेंट, वो रिसोर्स जिसकी क्या हमें क्वांटिटी पता है, कितनी अवेलेबल है नेचर के अंदर और आज हम उसको प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एक्चुअल रिसोर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूह रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो रूह रीजन है, एक जगह का नाम है ये, वहाँ पर कोल अवेलेबल है, बहुत सारा कोल अवेलेबल है और वहाँ पर वो करीबन 4 मिलियन टन्स अवेलेबल है, जो कि उस कंट्री को यानी जर्मनी को पता है। और मैंने क्या बोला, जो चीज़ हमें पता है, जिसकी क्वांटिटी जितनी अवेलेबल है और प्रेजेंट टाइम में उसे यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रिवर और फॉरेस्ट जो है वो हमारे एक्चुअल रिसोर्स है, विंड मिल हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं, ये चीज़ें। ओके, जैसे कि स्टोन्स दे रखा है एग्जाम्पल और कोल का एग्जाम्पल दे रखा है, ये नीचे के लिए। पोटेंशियल रिसोर्स क्या कहलाता है, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड यूज्ड इन फ्यूचर, वो रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कितनी अवेलेबल है और उसका यूज़ कब किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा या फिर फ्यूचर में मॉडिफाई करके थोड़ा बदलाव करके उसका यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। हाई स्पीड विंड्स वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो, पहले के टाइम पर ये एक पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करता था, लेकिन आज हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, आज हम इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाया, अब ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया, लेकिन पहले ये क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म जनरेटेड एनर्जी यूजिंग विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड, नीदरलैंड में ऐसे कई सारे विंड मिल बने हुए हैं, क्योंकि पहले के टाइम पर ये क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था और आज ये एक्चुअल रिसोर्स है, ये चेंज हुआ। नेक्स्ट देखिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड डे।